गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे बीरन, कैसे हो? अच्छा सर। चलो ग्रेट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सभी लोगों को अभी है कि आप लोगों को प्लान जो हम लोग डिस्कस हुए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों ने क्या क्या प्लान किया है ऑनगोइंग कॉन्टेस्ट के लिए, और इस कॉन्टेस्ट में क्या क्या आप ट्रेड ले रहे हैं, और आगे का क्या प्लान है, और किस तरह से आप कॉन्टिजेंसी प्लान कर रहे हो, और यहाँ पे आप लास्ट कॉन्टेस्ट से लेके इस कॉन्टेस्ट में आप किस तरह का आपका फंड मैनेजमेंट को देख रहे हो, और कौन सा स्ट्रैटेजी में एंट्री कर रहे हो। सो ये प्लान के हिसाब से आपको प्रेजेंट करके डिस्कस करना है। कहीं किसी को तकलीफ हो रहा है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो पहले कौन प्रेजेंट करेगा कि उसने क्या क्या ट्रेड लिया है और कितना फंड यूटिलाइज किया है और क्या प्लान है आगे का कमिंग वीक के लिए। सर मैं कर। हाँ संगीता, प्लीज प्रेजेंट द स्क्रीन। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है। तो लास्ट टाइम मैंने 10 लाख फंड से काम किया था। इस टाइम मैंने मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से फंड लिया है जो मैं काम करने वाली हूँ। तो इस टाइम मेरा फंड है 5,50,000, जिसमें से मैंने पोजिशनल इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। कैश में और ऑप्शन में दोनों में मैंने कैरी किया है 4,50,000, और इंट्राडे के लिया है मैंने 55,000, और ऑलमोस्ट 10% जितना फंड मैंने स्पेयर रखा है जो है 50,000। इस फंड पे मेरी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मैं इसे बिजनेस की तरह ही कंसीडर करती हूँ। तो मैं कोई भी बिजनेस की तरह इसको कंसीडर करूंगी तो इसमें कुछ रिस्क भी रहेगा और कुछ रिवॉर्ड भी रहेगा। तो मैंने रिस्क अपने हिसाब से 1 वीक के लिए 1% रखा है, और रिवॉर्ड मैंने रखा है 5%। इतना मुझे चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है या एक्सपेक्टेशन है जो भी बोले। उस हिसाब से मैंने क्या क्या करूंगी वो डिसाइड किया है। यहाँ पे 4,50,000 जो मैंने पोजिशनल रखा है उसमें मैंने 3 लाख जैसा ऑप्शन में प्लान किया है, और 1,50,000 मैंने कैश में ट्रेड करने का प्लान किया है। तो इसमें मैंने स्प्रेड रखा है, स्प्रेड में दो कर सकती हूँ, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई दो कर सकती हूँ। बाकी जो फंड बचेगा या मैं थोड़ा स्पेयर में से भी कुछ आगे पीछे यूज करके कोई अदर स्ट्रेटेजी, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, कोई भी स्ट्रेटेजी एज पर मार्केट ट्रेंड में करूंगी। ये मैंने कैश में प्लान किया है। कैश में मेरा एक्चुअली यहाँ पे 1,50,000 है। ये थोड़ा चेंज हो जाएगा तो ये स्विंग पोजीशन के लिए है एक्चुअली। तो स्विंग पोजीशन में मैं मेरे मेरे हिसाब से जो भी स्कैनिंग में या मार्केट में कौन सा सेगमेंट चल रहा है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से मैं कोई भी 3 या 4 स्टॉक इसमें से लूंगी। और इसमें से मेरे लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम आया था मेनली आया था कि मैं क्वांटिटी सेम लेके काम कर रही थी, तो उस टाइम पे मैंने कुछ रिस्क रिवॉर्ड पे काम नहीं किया था। तो इस बार मैंने वो थोड़ा चेंज कर दिया है। तो उसमें मैंने क्वांटिटी कैसे निकालना है वो मैंने यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट का जो है ये यहाँ से डिसाइड किया है। यहाँ आपको अपने हिसाब से देखो, अपन 1:4 में काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिस्क 1% रखा है पोजिशनल के लिए। मेरा एंटर है 1,50,000, तो ये है 1,50,000। हम 1:4 में काम करते हैं सपोज, तो ये हुआ 1,50,000। तो मैं ये 1,50,000 पे ट्रेड लूंगी तो मैं 1,500 रुपया रिस्क ले सकती हूँ। अब है मेरा एंट्री, तो मैं फॉर एन एग्जांपल कोई ट्रेड लेती हूँ 1,639 पे, ये स्टॉक पे मैंने एंट्री लिया। एंट्री एग्जिट में चार्ट पर से डिसाइड करूंगी।
तो ये 1639 मैंने ये अपना एंट्री कर लिया। फिर मैंने उस स्टॉक में स्टॉप लॉस रखा सपोज 1521 फॉर एन एग्जांपल। तो ये मुझे ऑटोमेटिक मेरे को क्वांटिटी कंसीडर करके दे देगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस दोनों का डिफरेंस यहाँ आ गया, तो मैं इतना लॉस बेयर कर सकती हूँ। तो मेरे 1500 के हिसाब से 118 उसको डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्वांटिटी मिल जाएगा। फिर मैंने इसमें 1:4 में काम किया है, तो ये ऑटोमेटिक टारगेट दे देगा। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसमें कंसीडर कर सकते हो। इसमें रिवॉर्ड मेरे को 472 रुपीज मिल रहा है, और ये मेरा ऑटोमेटिक कितना फंड यूज होगा ये फिगर इसमें आ जाता है। ये हो गया कैश वाला ऑप्शन। अब हो गया इंट्राडे। इंट्राडे में मैंने 55,000 रुपीज स्पेयर किया है, मतलब डिसाइड किया है कि 55,000 रुपीज में मैं इंट्राडे में काम करूंगी। उसमें मैं नेकेड करूंगी और स्प्रेड भी करूंगी। डिपेंड्स के मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से क्या करना है, कैसे करना है। कैश में करूंगी तो 20,000 रुपीज उसमें कैश में इक्विटी में करूंगी इंट्राडे, एक या दो स्टॉक में। तो इसमें मेरा बहुत क्लियर है कि मैं ज्यादा ओवर स्प्रेड नहीं करूंगी इसमें, नेकेड में भी और स्प्रेड में भी। नेकेड में मुझे ठीक है बैंक निफ्टी निफ्टी में एक आध मैक्सिमम दो मैंने डिसाइड किया है, एक आध मिल जाए तो ठीक है मेरे लिए। फिर मैं उसमें से पैसा फ्री करके, और मैंने ये भी क्लियर किया है कि मैं निफ्टी में कर रही हूँ, साथ में बैंक निफ्टी कर सकती हूँ तो ही करूंगी। ऐसा जरूरी नहीं कि निफ्टी में नेकेड चल रहा है तो बैंक निफ्टी में भी साथ में नेकेड करूँ, क्योंकि बहुत सारे डेटा में लाइव में ट्रैक कर रही हूँ। अभी मैं ऑप्शन ओरेकल से ज्यादा ट्रेड नहीं कर रही हूँ, मैक्सिमम डेटा में सेफन के प्लेटफॉर्म से लाइव लेके लाइव देख के लाइव ही ट्रेड कर रही हूँ। भले ऑन पेपर ही हो पर पूरा सिनारियो लाइव जैसा ही है। तो मैं एक ही साथ मैक्सिमम दो ट्रेड कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे चार्ट नेकेड में चार्ट देखने पड़ते हैं, ओआई देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से अभी फिलहाल की प्रैक्टिस के हिसाब से मैं एक साथ मैक्सिमम दो कैरी कर सकती हूँ। उसी तरह से कैश कैश में मैं अल्फा बाय या कोई और स्कैनर है उसमें से जो स्टॉक मिलता है उसमें एक आध या दो, पर उसमें दो मेरे लिए इनफ है। कमोडिटी का फिलहाल मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, पर मैं प्लान किया था, मुझे ये लिखा है कमोडिटी में मैं नेक्स्ट में ट्राई नेक्स्ट में प्लान करूंगा। अब पोजिशनल के हिसाब से तो मैंने दो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई लगाया है, एक है टाटा स्टील और एसबीआई। ये मैंने जिस दिन थर्सडे को कंटेस्ट था उस दिन जो स्टॉक की मूवमेंट थी उस हिसाब से प्लान करके ये स्ट्रेटेजी प्लान किया था। फिर मैंने बाकी का फंड कैरी फॉरवर्ड ही किया था, ज्यादा नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना था इस हिसाब से। फिर मैंने कल एमसीएक्स में स्विंग पोजीशन लिया है दीपक नाइट्राइट। पहले में मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक थे, अगली बार मतलब फर्स्ट कंटेस्ट में मैंने जो मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक था ना वही ट्रेड किए थे। इस बार मैंने पूरा सिनारियो चेंज कर दिया। सपोज मेरे वाले ऑलरेडी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाऊंगी। तो मैंने इस बार मेरे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक सिलेक्ट नहीं किए। ये स्टॉक मैंने जो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है उस पर अभी मैं काम कर रही हूँ। और लास्ट में मेरे पास फंड स्पेयर पड़ा था। कोई कोई ट्रेड मेरे लिए ऐसा बन नहीं रहा था। मैंने काफी सारे स्टॉक्स में स्कैन किया, फिर मैंने रिस्क रिवॉर्ड देखा, पर वो इतना मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब क्लियर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा था। तो उस हिसाब से मैंने निफ्टी में स्ट्रेडल लगाया है, वो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ये फिलहाल की ये जो सारी पोजीशन है वो मेरी स्विंग पोजीशन है जो मैंने कैरी फॉरवर्ड की है। उसमें से मैंने 4,50,000 था, उसमें से 78,000 मेरे पास फिर भी फंड अभी स्पेयर में पड़ा है। तो मेरे पास ये फंड है जो मैं मंडे के लिए प्लान कर सकती हूँ इसमें से, या इसमें देखूंगी फिर किस हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी परफॉर्म करी उस हिसाब से इसमें से किसी में से एग्जिट करके मैं और कोई मंडे के लिए प्लान करूँ। ये मैंने ये मैंने इंट्राडे ट्रेड किया था, मेरे पास फंड था 55,000। इंट्राडे में मैंने जीएमआर इंफ्रा स्कैन पर से निकाला था। इसमें लॉस क्यों हुआ, इसमें मुझे 148 रुपीज लॉस हुआ है। सेम मैंने क्वांटिटी शायद आपको भी समझ आ ही गया होगा, इसकी क्वांटिटी मैंने 212 ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट में से निकाली है। इंट्राडे के लिए मैंने 0.25% रखा है। यहाँ पे 55,000 के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे आपको इंट्राडे के लिए मैंने रिस्क रखा है 0.25%।
तो ये मेरा क्वांटिटी आ गया 212। अब मैंने ये लॉस किया, उसका रीजन ये था कि मैंने एंट्री रॉन्ग टाइम पे ली थी। स्कैनिंग में आ गया था पर मैं कोई और स्ट्रेटेजी पे काम कर रही थी, तो मैंने एंट्री रॉन्ग टाइम पे ली थी, जो मुझे नहीं लेना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका था, उसके बाद एंट्री लिया था तो वो मोमेंट नहीं मिला और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो मुझे ये 148 रुपीज का वहां पे लॉस हुआ। इसमें पहले बैंक निफ्टी का मैं बताती हूँ। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट पर से ही, शेर खान के लाइव डेटा पर से ही सब ट्रैक करके ये ट्रेड लिया था। 434.10 में लिया था एक लॉट, और 475 में मैंने निकाला। ये परफेक्ट ट्रेड किया था एकदम से। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लंडर्स किए। मैंने ये किया, यहाँ पे मैंने निफ्टी जैसे ही नीचे आ रहा था ना, तो मैं चार्ट स्टडी कर रही थी, तो यहाँ पे 17,300 समथिंग था, तो मुझे लगा कि यहाँ से टर्न लेगा, क्योंकि वहां पे पुट राइटर भी ज्यादा थे उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि रिस्क लेके ट्राई करते हैं क्या होता है। अगर ये यहाँ से बाउंस हुआ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, नहीं किया तो ये मुझे लॉस देगा। पर ये क्लैरिटी थी मुझे कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है ये ट्रेड में, और सेम वही हुआ। फिर निफ्टी नीचे आ गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मुझे 450 रुपीज का लॉस हुआ। तो ये मेरे लिए निफ्टी नेकेड, मैंने जो इसमें एक्चुअली बोलूं तो निफ्टी नेकेड का जो मैं ले रही थी, तब शेर खान में भी इसमें कोई लॉन्ग बिल्टअप नहीं दिखा रहा था, शॉर्ट बिल्टअप ही दिखा रहा था, तो मुझे रिस्क है वो बहुत क्लियर था। फिर भी मेरे को ये ट्राई करना था, तो मैंने ये ट्रेड किया था, तो उसने मुझे लॉस ही दिया। फिर मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील, ये एक्चुअली जो देखो तो ये स्ट्रेटेजी मुझे लॉस देनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी सेम थोड़ी मिस्टेक हुई, पर मैंने बहुत इसमें वेट किया। ये चार्ट के हिसाब से मैंने 5 मिनट में देख के ये एंट्री ले ली मैंने। इसमें मैंने बियर पुट स्प्रेड किया है, बियर पुट स्प्रेड किया है इसमें। तो मैंने हीट मैप देखा, इसमें भी ये परफॉर्म कर रहा था। फिर मैंने देखा कि चार्ट चेक किया इसका, जेएसडब्ल्यू स्टील का। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में 5 मिनट्स में चार्ट में ये थोड़ा नीचे आ रहा था, तो मैंने एंट्री लिया। फिर मैंने बाद में देखा 15-13 में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर तब तक मैं एंट्री ले चुकी थी और मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, मैंने एंट्री ले लिया था। तो मैंने काफी वेट किया, और ये एक्चुअली मुझे लेना था, ये आधे घंटे का ही ट्रेड लेना था, पर मुझे इसको एंड तक कैरी करना पड़ा। आई थिंक मैंने 248 तक इसको कैरी किया। फिर निफ्टी में करेक्शन आया, ये सेक्टर में आया, तो मैंने इसमें प्रॉफिट लेके मैंने ये क्लोज कर दिया। इसमें एक्चुअली मैंने फंड इंट्राडे के लिए अलोकेट किया था 55,000, पर इसमें से मैंने कुछ फंड मेरे स्पेयर में से भी यूज किया। तो मेरा स्पेयर फंड था 50,000, इसमें से मैंने कुछ फंड यूज किया, तो अभी फिलहाल ये मेरा क्लोजिंग है। तो अगर डे 1 का कंसीडर करें प्रॉफिट लॉस, तो मेरे को 2652 है, जो इंट्राडे का ही मेरा प्रॉफिट है। बाकी का मैंने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है, तो मैं उस पोजीशन का प्रॉफिट या लॉस अभी कुछ कंसीडर नहीं कर रही हूँ, उसका मैं वन डे ही देखूंगी। फंड स्विंग में मैंने फर्स्ट डे को 3,72,200 फंड यूज किया है। फंड यूटिलाइज मैंने जो किया उसका मैं देख रही हूँ, फंड यूज किया है मैंने। इंट्राडे के लिए मैंने 88,989 यूज कर लिया है। इंट्राडे में मैंने एक्स्ट्रा 34,000 यूज कर लिया है। मेरा टोटल फंड फर्स्ट डे के लिए यूज हुआ है 495,190। रिटर्न मुझे 2652 मिला। एक्चुअली ये तो इंट्राडे का ही कंसीडर कर सकते हैं वैसे देखो तो, क्योंकि बाकी की पोजीशन तो चालू ही है। अगर ओवरऑल फंड पे देखें तो 0.5253 रिटर्न है, और अगर इंट्राडे के हिसाब से देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 3% जैसा रिटर्न है। तो ये मैं इस तरह से मतलब मेरा ऐसा है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करती हूँ। मैं मार्केट का सिनारियो देखती हूँ, मार्केट के हिसाब से ट्रेंड लेती हूँ, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, किसको स्टॉक में न्यूज है, क्या चल रहा है, मार्केट परफॉर्म अच्छा कर रहा है, सेक्टर भी चल रहा है, न्यूज में भी है, तो मैं वैसे स्टॉक ज्यादा प्रेफर करती हूँ। और लगता है कि नेकेड करने जैसा है तो ही करती हूँ, बाकी मैं नेकेड ही ज्यादातर स्प्रेड में जाती हूँ। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी और प्लान है। इसमें आप सब अपना इनपुट्स भी दे सकते हो, और सर आप भी गाइड कर सकते हो इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। नहीं, अच्छा है, आप कंटिन्यू करो। खाली जो रिस्क डिस्कस किया है, तो रिस्क के ऊपर हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन सेशन में। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज यू कैन प्रेजेंट। आप स्टॉप शेयरिंग कर दो।
नेक्स्ट, होपफुली सभी को कुछ आइडिया आया कैसे डाइवर्सिफाई करके प्रेजेंटेशन हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं कॉन्टेस्ट के लिए, और दिस इज ए लाइव सिनारियो। उनको आगे जो फंड में करना था 6.5 लाख में, तो उसी को लाइव रियल सोच के वो प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, एनीबडी कैन प्रेजेंट जिसके पास अवेलेबल है। जी सर, मैं कर रहा हूँ। हाँ, सेम अपना व्यू बना के जो भी है जितना फास्ट हो सकता है करो, बट व्यू जैसा है इस तरह का प्रेजेंट करो सबको। व्हाट इज योर मोड ऑफ कॉन्टेस्ट के लिए जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो। देखो, परसेंटेज रिटर्न बहुत ज्यादा मायना अभी नहीं रख रहा है, अभी आपका प्रोसेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, दिख रही इसकी? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। क्या आ रहा है सर? हाँ, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो कोई। जी सर, अभी मेरे पास स्पेयर फंड 58,000 है। मैं 10 लाख के ऊपर काम कर रहा हूँ। हाँ ये स्टेडल लगाया हुआ बैंक निफ्टी में और हाँ। टाइम डीके। ये निफ्टी में भी स्टेडल लगाया, दोनों में एक एक नोट लगाया हुआ है ओवरनाइट के। हाँ इसको स्विंग ट्रेड एक्टिव रखा है टीसीएस और एचडीएफसी। इसका हम्म रीजन था बॉलिंजर बैंक ब्रेकआउट के ऊपर। हाँ हाँ। हाँ, और ये स्टेडल मैंने लिया हुआ था। इसमें मुझे प्रॉफिट था 1400 टू 1500। हम्म। और रेंज के बाहर चला गया ना सर वो दिन, तो मुझे एग्जिट करना पड़ा। ओके। अचानक वो बड़ी बड़ी कैंडल आई थी ना रेड, उसमें हाँ। उसमें हैंडल नहीं हुआ, तो मैंने एग्जिट कर दिया फिर लेके। 2 आवर्स का ट्रेड था खाली। ठीक है। ये नेचुरल गैस में एक एक्टिव है सर, बाइंग 321 से इनिशिएट किया हुआ है। कल का क्लोजिंग 320 दिया है नेचुरल गैस में, तो होपफुली मंडे को थोड़ा गैप अप हुआ तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। टारगेट 330 है मेरा, ज्यादा बड़ा भी टारगेट नहीं है। हाँ, ट्रू। इसमें बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट। हाँ, इसमें भी बॉलिंजर बैंड के ऊपर यू टर्न लेके आया था ना, हमने क्लास में डिस्कस किया था हाँ जैसे। हाँ वो हिसाब से लिया। ये स्टेडल बनाया हुआ ओवर 90 के लिए, या इसके प्रोटेक्शन में मैंने पुट स्प्रेड लिया हुआ है। सपोज गैप डाउन ओपन आता है तो मुझे पुट स्प्रेड निकलने का टाइम देगा और लॉस ज्यादा होगा। ओके। तो सर अभी इतना एक्टिव है, और स्पेयर फंड रखा है मंडे के लिए, अगर कोई सिचुएशन ऊपर नीचे हो गई तो उससे नेकेड कॉल पुट में काम करके कर सकते हैं। आप देखो, एट ए टाइम आपने मार्जिन 94% यूज किया है। जी सर। सो दिस इज ए पोजीशन दैट यू नीड टू थिंक। ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हो और यू डोंट हैव एनी मार्जिन, ओनली 5% मार्जिन पेंडिंग है आपके पास। जी सर। तो ये आपको थोड़ा देखना है कि 94% फंड आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। तो सर इसमें मार्जिन मुझे मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम कितना रखना चाहिए स्पेयर अब में? आप अभी प्रैक्टिकली देखो, कोई भी ओवरनाइट पोजीशन में मान लीजिए गैप अप हो जाता है 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, कहाँ कहाँ कितना लॉस हो सकता है आपको। मुझे लॉस हो सकता है सर ये स्टेडल में। कि, स्टेडल ही रिस्की है हाँ, बस। कितना कितना लॉस होने का चांस है। 500 पॉइंट होगा तो सर इतना प्रॉब्लम नहीं है। यूटर्न इसकी रेंज रेंज 1000 या 1200 की है मेरी। हाँ, तो वहां से अगर कॉल पुट राइटर्स डेटा देखूंगा, अगर हेज करना पड़ा तो मुझे हाथ में 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो अभी है आपके पास। नहीं वन। अच्छा, मतलब इसमें है ना। तो समझ गया ना, मतलब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप सब कुछ करो, बट कंटीजेंसी अप्रोच के लिए फंड होना चाहिए। बराबर बराबर। ओवर मतलब ज्यादा तो पूरा ये हो गया, मैं आप सोच समझो रहा हूँ। आपके हिसाब से होगा, आप सोचो आपके हिसाब से नहीं होगा तो क्या करोगे। बराबर सर, मतलब 25 to 30% मैं अलग साइड में रख दूंगा एक्स्ट्रा, स्पेयर मैं रखो, जैसे ओवरनाइट के हाँ लिए। कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ेगा, मान लो अभी नेचुरल गैस में जरूरत पड़ेगा तो कहाँ से लाओगे। हाँ, इसमें भी 1.5 लाख तो चाहिए। तो आप जितना सोच रहे हो उसका कंटीजेंसी प्लान जरूर सोचना है। बराबर सर। ठीक तो है ना। 30% सर अब से ओवरनाइट के लिए रखूंगा मैं कहीं साइड भी कुछ करोगे थोड़ा बहुत बैलेंस बफर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपने पूरा ही किया, प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा होगा, लॉस होगा तो बहुत बड़ा होगा, अब यू कैन नॉट डू एनीथिंग और योर हैंड्स विल बी टाइट। में। हाँ बराबर सर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो बाकी आप अपना स्ट्रेडल में स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हो, इट्स गुड, बट थोड़ा फंड का जो यूटिलाइजेशन कम करके हम लोग थोड़ा सा दूसरा में स्विंग में लगा कर रख सकते हैं, वो इमीडिएट रिलीज हो सकता है इस तरह का, अगर आपको वो ये करना ना है। सर, इसमें लगा के रखा है ना स्विंग में। नहीं नहीं, मैं हाँ वही बोल इसको। रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगा तो फटाफट स्क्वायर अप करके निकल सकते हैं थोड़ा सा, बट ये आपका अलग अलग स्ट्रेटेजी हो गया ना सबके लिए। हमें मान लो टीसीएस गिर गया तो स्टॉप लॉस लगेगा, या तो आप अलग कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, उसका पुट ले सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो। तो वो कंटीजेंसी प्लान आपके पास होना चाहिए। आपको ये जितना भी ले रहे हो ना, एक कॉलम बनाओ कंटीजेंसी प्लान,
या राइट हैंड साइड लॉजिक एंड रिमार्क में कॉन्टिजेंसी प्लान, यहाँ पे, एग्जैक्टली। हाँ, यहाँ कॉन्टिजेंसी प्लान और इमरजेंसी प्लान आप लिखो कंटिन, है ना। कंटिजेंसी का स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। सो एनीवे, तो दिस इज इमरजेंसी प्लान, ठीक है। स्पेलिंग क्या होगा सर, गलत है क्या? CON कंटिजेंसी, अब चेक कर लेना। हाँ, वो कर दूंगा, चलो। TN आ जाएगा, ठीक है ना। बराबर। हाँ, आ गया सही, हाँ। ठीक है, तो ये प्लान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके ऊपर काम करो, नेक्स्ट। ये दोनों के ऊपर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन ओपन फॉर क्वेश्चन, कोई किसी को पूछना है, नया स्टूडेंट जस्ट मॉनिटर करो, बाकी लोग आप अगर भाविक को, संगीता को, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, अदरवाइज थर्ड जो भी इंटरेस्टेड है, दिस इज ऑन वॉलेंटियर बेसिस, बट जो भी जिसका हो चुका है मैक्सिमम 2-3 महीना, उनके लिए कंपलसरी है, राइट। अभी जो भी है प्रेजेंट करें अपना। हाँ, वरुण साहब प्रेजेंट कीजिए। हाँ, स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ विजिबल है। सर मैंने अपना 10 लाख से सर मैंने इसको स्टार्टअप किया है। हाँ, मैंने इसको दो हिस्सों में से डिवाइड किया है। 8 लाख के अंदर सर मैं स्विंग ट्रेड्स और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में काम कर रहा हूँ जो पोजिशनल है सर। हाँ, एंड 2 लाख के अंदर सर मैं स्पेयर रख रहा हूँ इंट्राडे और कमोडिटी के लिए। दोनों के टाइमिंग अलग अलग है सर। हाँ, इंट्राडे हाँ, इज 9:15 to 3:15, 3 हाँ, o'clock actually, हाँ, हाँ, 3:15 कर लेते सर। हाँ, ठीक है। And this NFO and commodity will be after 3:15 to 11। 11:55 है, बट हाँ। सर मैं सर उसी हिसाब से चला रहा हूँ हाँ, इसको। ठीक है। नाउ 11 नहीं, अब आपने 9 कर दिया, 9 कर दिया। जी 23 या 20, हाँ 23, ठीक है। सर इसमें बेसिक प्रिंसिपल सर मेरे कॉमन तो नहीं, आई मीन सर पोजिशनल के अंदर तो यही है कि मैं 80% होल्डिंग और 20% इंट्राडे, तो स्टैंडर्ड है सर मेरा। हाँ, एंड हर एलोकेशन में सर पोजिशनल में मैं 1 लाख रुपए तक लगा रहा हूँ। सो दैट मीन मैं मैक्सिमम सर 8 ट्रेड लेके चल रहा हाँ, हूँ फॉर स्विंग। और अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी में उस दिन ले रहा हूँ तो उतने मैं स्विंग में रिड्यूस कर रहा ओके। हूँ। समरी सर मैं दिखा देता हूँ, अभी तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इसमें नहीं अच्छा नहीं, नहीं रहा जस्ट जस्ट बैक बैक किया, आप क्या बोले, रिड्यूस कैसे कर रहे हो? सर। मैं टोटल 8 ट्रेड पे सर काम कर रहा हूँ हाँ, मैक्सिमम हाँ, हाँ, पोजिशनल। ऑप्शन स्ट्रेटजीज अगर मैं ले रहा हूँ, सो द आइडिया इज कि अगर वो इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट देती है गुड इनफ, हाँ, अगर मुझे होल्डिंग भी करनी है तो मैं मैक्सिमम सर 8 ट्रेड्स लेके चल रहा हूँ। ओके। स्विंग भी और मिक्स कर, बट स्विंग पहले ले लिया तो ऑप्शन नहीं ले पाओगे, या स्विंग अगर मार्केट फ्री होगा तो स्विंग लेके चलोगे, ये है प्लान? जी सर, जी सर। ओके, ठीक एंड 8 ट्रेड्स को सर मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ और मैक्सिमम होल्डिंग सर 1 लाख रुपए पर ट्रेड है। हाँ, है इन ठीक है। स्विंग। हाँ, हाँ, 2 सो लाख मैं आप स्प्रे, दिखाता हूँ। 2 लाख स्पेयर में रहेगा। 2 लाख सर वो इंट्राडे में हमेशा सर स्पेयर ही चलेगा मेरा। ओके, ठीक है। करेंटली सर मेरा पोर्टफोलियो सर 18,000 रुपए डाउन है। आई शो कि किस वजह से सर ये डाउन हाँ, है। एंड ये तो सर एक्सेप्टेड था, दिस वाज अनएक्सेप्टेबल, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, अभी सर उतना डाउन होने के बाद 8 लाख सर मेरा इस समय यूज हो रहा है। एंड 1,78,000 सर आफ्टर दिस पीएनएल अकाउंटिंग के बाद सर मेरे पास इतना स्पेयर बच रहा है ओके। फॉर मंडे। हाँ, हाँ, स्विंग के अंदर सर मैंने थर्सडे को सर इवनिंग में आई हैड टेकन दीज ट्रेड्स। सारे के सारे चार्टिंग से सर स्कैनर से मैंने निकाले थे, उसके बाद उनको रिव्यू करके उनमें से ट्रेड लिया था। ओके। स्विंग के अंदर सर मेरा स्टॉप लॉस है 2.5%, जो हाँ, सर मेरा इस पे हिट हो गया था फिलिप कार्बन ब्लैक पे। हाँ, हाँ, बाकी तीनों सर ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहे थे और ये रिवर्सल की तरफ जा रहा था, तो इन दोनों को सर मैंने अबैंडन कर दिया था। और ये वाला सर मेरा रिवर्सल जा रहा था। ओके। ये वाला सर फिलिप कार्बन ब्लैक सर मैंने होल्ड, थोड़ी देर होल्ड किया था, बट इसका नहीं आया तो मुझे आई हैड टू कट द लॉसेस। ओके। करंटली सर आई एम होल्डिंग दीज अगेन 8 ट्रेड्स आउट ऑफ, जिसमें 3 सर मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ फ्रॉम दिस इज जो थर्सडे का सर ट्रेड मैंने कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ये अच्छे प्रॉफिट दे रहे थे। हम्म। इन्हें सर मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। मैं आपको ट्रेड्स दिखा देता हूँ। ये सर मेरे ट्रेड्स हैं।
सर मुझे प्रॉफिट दे रहा था, दीपक नाइट्रेट है ये, तो इसे मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मंडे के लिए। एक एक KIMS है सर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसने प्रॉफिट दिया था, इसे भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ और फोकस, ये तो सर इसका अपर सर्किट इसका हिट कर गया था, हाँ हाँ। तो अभी कैरी फॉरवर्ड होगा सर। ओके। ठीक है, ये 5 सर मैंने नए ट्रेड लिए थे ऑन मतलब यस्टरडे इवनिंग, जस्ट बिफोर द क्लोज। ओके। सर फंड स्पेयर था, उसको मैंने सारा इसी में डाल दिया। ट्रू। नाउ कमिंग टू ऑप्शन स्ट्रेटजीज, सर ऑप्शन स्ट्रेटजीज में ये दो ट्रेड सर मैंने अबैंडन कर दिए थे, बिकॉज मुझे फंड्स की सर रिक्वायरमेंट दूसरी जगह पड़ गई थी। हाँ एंड टेक महिंद्रा में आई हैड बुक लॉस, क्योंकि ट्रेंड से टर्न हो गया था, एक्सपेक्टेशन थी, ये सर मैंने होल्ड किया था फ्रॉम सेकंड थर्ड को, सर मैंने इसका लॉस बुक करके इसे सर खत्म कर दिया ट्रेड को। ओके। अब की बार ना सर मैं सारे ट्रेड्स के अंदर मैं ब्रोकरेज को अकाउंट करके चल रहा हूँ। हाँ ठीक है। स्विंग ट्रेड में भी लिया है और ऑप्शन में भी लिया है, इंट्राडे में भी लिया है, ताकि जस्ट टू गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली किस पोजीशन पे आ रहे हैं। हाँ मुझे सर थोड़ा कंफ्यूजन है, इन तीनों ट्रेड्स को सर मैंने ठीक एंटिसिपेट किया था, इसमें बुल लिया, इन दोनों में बियर लिया, तीनों में सर प्रॉफिट भी आया। हाँ पर मुझे सर ये समझ में नहीं आया, एक्चुअली मैंने पहली बार सर बुल और बियर स्प्रेड में सर काम किया है, हाँ। इनमें सर ROI तो ज्यादा आती ही नहीं है, 1-1% पे सर ये कैप हो जाते हैं। ये तो तो हम लोग सर, बहुत 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के अंदर आपको तो ट्रेड मिल जाता है इसमें। फिर सर या तो मैंने सर एक्चुअली फाइनली इनको सबको 1 बजे बंद कर दिया था एक साथ ही, ज्यादा हाँ आ नहीं बट रहा था, एंड आई डिड नॉट वांट टू टेक लिंगर इट ऑन। नहीं, अभी इसमें क्या है ना कि ये प्रॉफिट देता है, बट अभी कभी कभी क्या होता है, इसका ऑप्शन हमने देखा था कि नेकेड कॉल पुट में लेने से आइदर ये बड़ा लॉस होने का चांस रहता है। सो बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड आप लेते हैं, सो आइडियली आपका व्यू के अगेंस्ट में भी जाता है कि बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। सर बट इसमें फिर जाने का फायदा क्या होगा, अगर सर प्रॉफिट हमें सिर्फ इतना थोड़ा सा ही मिलना, जबकि व्यू मेरा ठीक था तीनों में। हाँ हाँ वन थिंग आई अंडरस्टूड कि ये जो स्प्रेड्स हैं सर दोनों तरह के, एज यू सेड, ये कुछ सिर्फ देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स टू मैक्सिमम एन आवर, वो तो हाँ मुझे टेक महिंद्रा में समझ आ गया, बिकॉज मैंने ओवरनाइट होल्ड कर लिया और अगले दिन इमीडिएटली सुबह से ही वो ट्रेंड टर्न हो गया था। हाँ। तो ट्रेंड टर्न होने से नुकसान मिलेगा, बट अभी नुकसान जैसे नॉर्मल नेकेड कॉल पुट से जितना नुकसान होना था उससे कम मिलेगा 50%। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप कैरी करना चाहते हो ट्रेड को। ओके सर। दिस इज हमने क्या बात किया कि स्लो से थोड़ा सा जो है ना, फास्ट मूवमेंट नहीं होके धीरे धीरे ऊपर जाएगा इन द बुलिश केस, और स्लोली अगर बेयरिश होगा उस केस में, इस केस में हम इसको कैरी कर रहे हैं अगर ट्रेड को, जी अदरवाइज इमीडिएट तो आपको दे रहा है प्रॉफिट और निकल जाना है। जी सर। अगर कैरी करेंगे तो ये थीटा डीके को आपको नलीफाई कर रहा है। दिस इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि सर हम लोग सीधा सेल कर लें नेकेड कॉल या नेकेड पुट। बट उसमें आपको रहेगा ना, वन साइड आपको रहेगा ना, अगर टीके टीके रहेंगे तो दोनों कंडीशन में आपका हो रहा है ना। अभी हम इमीडिएटली से स्प्रेड ले रहे हैं तो सडन मूवमेंट में आपको कोई इमीडिएट लॉस नहीं दे रहा है। दैट इज राइट मतलब सर, दोनों और ऑप्शन है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है आपका, दोनों चीजें है। आप इफ यू आर कंफर्टेबल विद नेकेड कॉल नेकेड पुट कंडीशन, सो जी आप वो कर सकते हो, बट इसमें करने के लिए आपके लिए इजी रहेगा, थोड़ा टाइम रहेगा, उसमें पेशेंस नहीं रहता है। सर एक गाइडेंस सर और चाहिए सर, जैसे साइडवेज जैसे नेकेड ना, कॉल। हाँ, जब साइडवेज जब ट्रेड हो जाता है ना तो नेकेड कॉल पुट में आपको डिसीजन लेना टफ हो जाएगा, डीके होता रहेगा तुरंत। सर अगर हम लोग नेकेड कॉल पुट अगर हम सेलिंग की तरफ जाते हैं, हाँ उस केस में हम डीके से तो बच जाएंगे, हाँ। एंड सेकेंडली सर एक और चीज, बट उसमें मार्जिन सर हमें कंप्लीट लगेगा, कंप्लीट फुल लगेगा। हाँ लगेगा, हाँ हाँ। उसमें कोई ऑफसेट नहीं होगा। कुछ नहीं बट होगा। टू ऑफसेट दी मार्जिन, क्या हम दूर का सर हम ऑपोजिट ले सकते हैं उसका, जैसे इसमें मेरे मुझे सर अभी ये चीज ध्यान आई, ये चीज मैं ऑलरेडी उसमें तो करता ही हूँ अपना आयरन कॉर्नर में निफ्टी हाँ पे, हाँ हाँ हाँ। बट हम लोग, मैं सर अगर इसमें गैप बढ़ा देता हूँ, मुझे मार्जिन तब भी मिल जाएगा और मुझे उसका एडवांटेज इधर ज्यादा मिल जाएगा और इधर कम उसका नुकसान होगा। मैं अगली बार ये ट्राई करूंगा। बट प्रॉफिट नहीं होगा, वन साइड जैसा हो जाएगा ना। सर हम लोग सर ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे मुझे सर कॉल लेना है, हाँ तो आपको, मैं आप सर समझ इधर रहे गैप हो, बढ़ा दूंगा सर। मार्जिन कम करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, मार्जिन कम कर हाँ, सकते हो उसमें। मार्जिन कम हो जाएगा और गैप बढ़ा दूंगा, तो मेरा सर उसमें जो इसमें लॉस इधर जो आ रहा है ऊपर वाले में, वो सर रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। मैं अगर ये हो ट्राई जाएगा, करूँ। बट आपका रिवर्स में जाएगा ना, पोजीशन जब जी रिवर्स में जाएगा उस जी। कंडीशन में, क्योंकि उसका जो डेल्टा और ये सब न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, अच्छा सर। और टाइम डीके भी आप देखोगे वो न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। अच्छा, तो ये सर ये जो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशंस आती हैं, दे आर एबल टू न्यूट्रलाइज द डीके। हाँ
और वो नहीं, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है वो आप है, बट इंट्राडे, आप जो प्लान कर रहे हो कि नहीं मुझे मार्जिन कम करके अपना नेकेड, जैसे आपने नेकेड पुट लेना था सेल, जी सर, उतना फंड नहीं है, मैं कम फंड लगाना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में ओटीएम बाई करके आप कर सकते हो उसको एग्जीक्यूट, वो भी ट्राई ठीक है कर सर, लो। मैं ट्राई करूँगा, ठीक है हाँ, सर। तो उसमें नाउ डीके भी इंट्राडे, मिल जाए, डीके भी मिल जाएगा और आपका व्यू भी इंटैक्ट रहेगा। ठीक है सर। इंट्राडे सर मेरा कंप्लीट फेलियर रहा है, एज इन थोड़े थोड़े से बीच में प्रॉफिट्स मिले हैं, मोस्टली सर मैं इसमें कंप्लीट लॉस में रहा हूँ। ओके। एंड देयर आर सम रीजंस आल्सो, एक्चुअली एमसीएक्स मेटल डेक्स मैंने सर शायद क्वांटिटी इसमें गलत उठा ली, और हाँ। डबल ट्रिपल क्वांटिटी सीधा उठा ली। एक तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी एकदम से इसने गलत दिखा दी है, बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैंने गलत अमाउंट ले लिया है। अब ये पेपर पे ही था, मैं सर नियो स्टॉक्स पे कर रहा था, तो हाँ। जो है इधर सर एक्चुअल है। एंड इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रहा है, देयर सम मिस्टेक हियर, इतना नहीं आएगा सर, ये थोड़ा मार्जिन कैलकुलेशन सर मेरी गलती है। सिल्वर में माइक्रा में कितना क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी उठाया, मतलब 4 लॉट लिया ना? जी सर। सर फोर। एक्चुअली ये लेना सर माइक्रो में था, ले लिया मिनी में। हाँ, तो मिनी में अगर लेगा तो 35,000 इंटू 20 होगा ना? सर 35,000 नहीं सर, सर 4 क्वांटिटी सर लिया फोर सर। इंटू फोर होगा ना? तो 1.4 लाख होना चाहिए। हाँ ये सर कैलकुलेशन एक्चुअली मुझे सर एमसीएक्स का आती नहीं है, सो आई, ये सर मैं ठीक करूंगा अभी बैठ के। हाँ, सो 7,000 माइक्रा में है, 7,500, तो उसको 5 टाइम्स कर दो, तो अराउंड 40,000 के आसपास हो गया, मिनी हो जाएगा। ठीक है, तो 40 इंटू 5 हो गया, तो 2 लाख रुपीज हो जाएगा। मैं सर आज आई फिगर इट आउट, मोस्ट प्रोबेबली सर मैं इसके अंदर ओवर मार्जिन गया हूँ, आई नीड टू चेक इट हाँ, आउट, मैं अब बताऊँ। आपका जो ये हुआ है कल का जो मैं डिस्कशन देख रहा था, उसमें एक्चुअली आपका जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाओगे सिल्वर में, मैंने बोला है कि स्टॉक में ट्रेडिंग एंड कमोडिटी ट्रेडिंग इज एंटायरली डिफरेंट। जी सर। ठीक है, आप अभी सिल्वर का चार्ट दिखोगे कि 1000 का प्लस माइनस स्पाइक आता है। जी ठीक है, सर। अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो डेली स्टॉप लॉस लगेगा आपका, कभी भी डेली का चार्ट निकाल देखो 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग स्टॉप लॉस, आप अगर बाई करते हो और टारगेट रखते हो तो रहेगा, बट आफ्टर 1000 अगर आपको बनता है स्टॉप लॉस, तब रखना चाहिए, अदरवाइज नहीं रखना चाहिए। वही सर बात है। हाँ, नहीं तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और आपको मैंने कल डेली चार्ट में देखो, एक डेली चार्ट में खोलो, मैंने जो उसका ये था, इसमें तो, हाँ इसमें तो डेली चार्ट में क्या बन रहा है? रिवर्स डब्ल्यू सर, एम बन रहा है। हैमर नहीं, हैमर वो तो बन रहा है, बट इसके बाद ये भी रहा है, बट वहां पे एक हैमर भी बना, बिल्कुल बन गया सर। 2 हैमर बना। तो यहाँ से क्या है कि ये सपोर्ट ले लिया, इसका मतलब यहाँ से नीचे जाना चाहिए, बट इसमें सपोर्ट ले रहा है, जी। तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। इंटरनेशनल जो मैंने कल सिल्वर का डाला था, उसमें भी डोजी फॉलोड बाय हैमर, आप देखोगे इसमें डोजी नहीं है, नॉर्मल ये हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। जी। ठीक ठीक है, ये डेली वाला है। है। जी सर। हाँ, सो ये फॉर्मेशन जैसे अभी ये बना है इन्वर्टेड हैमर फॉलोड बाय वो अभी हैमर बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से भी ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, साइकोलॉजी बता रहे हैं। इफ साइकोलॉजी मतलब फॉर द टाइम बिंग, अगर कहीं भी कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जो चल रहा है पेंडेमिक, तो ये बुलियंस और पॉजिटिव हो जाएंगे। जी सर। सो इस तरह का थोड़ा सा व्यू बना के फिर आपको एंट्री एग्जिट करना है। जो आपने किया था वो सही है, क्योंकि ये सेलिंग सेलिंग मोड में था ही पहले से ही। बट इंटरनेशनल जो कमोडिटी है ना, खाली टेक्निकल में नहीं चलेगा फिर, ये बहुत, आप जैसे बोला कोई रेट कट कर रहा है, कुछ भी होता है तो ये वोलाटाइल हो जाता है, और वोलाटाइल में सिल्वर 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे हो जाता है इंडियन मार्केट में। जी। तो आपका इसी वजह से स्टॉप लॉस लगा, बट आप बाद में देखोगे आपका टारगेट भी आना चाहिए, और प्रॉफिट भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। जी सर। सो जो रेंज है ना सभी स्टॉक का और रिस्क, इसलिए मैंने संगीता को बोला कि दैट नीड टू अंडरस्टैंड कि रिस्क रिवार्ड ना खाली फंड से कैलकुलेट करने से नहीं होगा, जी। तो स्पेसिफिक स्टॉक से रिस्क रिवार्ड लेना है। आप अगर बोलो कि नहीं 2% हर में होगा, तो इसमें फेल हो जाएगा, कंटिन्यूअस स्टॉप लॉस लगेगा सिल्वर माइक्रा में या मिनी में। यही हो रहा है सर। हाँ, सो ये है कि दैट विल डिस्कस इन सेपरेट सेशन ऑन रिस्क रिवार्ड। ठीक है ना? तो वो देखेंगे, ये सभी के लिए तकलीफ है, तो विल डिसाइड, क्योंकि स्टॉक में ट्रेड करना ऑप्शन में और कमोडिटी इज इंटायरली डिफरेंट। नॉलेज रिमेन सेम, थोड़ा सा हम व्यू बदलेंगे। ठीक है।
चलो ठीक है, ओके। इसमें ना सर कल सर मेरे मेजर जो स्टॉप लॉसेस हुए हैं, आई मीन लॉसेस हुए हैं ना, देयर वाज दिस नॉन फार्म पेरोल का सर रिपोर्ट आया था हाँ कल इवनिंग में, एंड अनफॉर्चुनेटली उसी समय सर मेरी सारी ट्रेन लाइन ब्रेक हुई थी, और ये चारों ट्रेड सर मैंने उसी पीरियड में लिए थे। हाँ 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 इंस्टेंटली सर अंदर बाहर करके सर ये सारे मेरे लॉसेस उसी टाइम से बुक हुए। हाँ। बट आप देखो एंड कि जिस पोजीशन में गया था वो रिवर्स हो गया वहां से। बिल्कुल हो गया सर, यही तो सर होना है सर, वो हाँ वापस वहां पर आ भी गया विद इन 5 मिनट्स, अब तक बस मैंने घबरा के सर वो खत्म कर दिया ट्रेड, बट ये समझ में आ रहा ना कि इसी वजह से एकदम से हिलना नहीं चाहिए, हाँ हाँ, तो बट डिस्कस आपको करके टाइम। पहले से ही करना है कि जहां 4 क्वांटिटी लिया वहां एक क्वांटिटी लो। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रिंसिपल फंड का ओनली 10% यूज, जैसे 2 लाख आपने यूज किया है, ओनली जी 20,000 या 25,000 में आपको 40,000 में मैक्सिमम ट्रेड करना चाहिए आपको। सर, लेकिन अगर 40,000 का ट्रेड करूंगा तब तो सर मैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सर यूनिट ले ही नहीं नहीं कर पाऊंगा। पाओगे ना, मैं यही तो बता रहा हूँ। आपको रिस्क नहीं होगा ना, फिर आपको फिर इस तरह का लॉस दिखेगा आपको। ठीक है सर, अंडरस्टूड। मतलब आपके पास 5 लाख है तो आप 50,000 में 60,000 में कीजिए ना, रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है सर, अंडरस्टूड। मतलब कहने का मतलब आप पूरा पानी जो है ना, नाक तक पानी में डूब के काम करोगे या थोड़ा नी तक करके आराम से घूमते फिरते रहोगे। ठीक बात है सर। तो हमें, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कितना चाहिए महीना में? 10%, 20%? 10 से 12। 10 से 12% तो 0.5 अब कभी भी मिल जाएगा, आप समझो। 50,000 में मान लो आपने मेटल इंडेक्स 60,000 में किया है, ठीक है, 30-40 पॉइंट भी, 20-30 पॉइंट पकड़ता भी हो तब भी 2-3 हजार मिल रहा है। जी तो हमें उतना करना है, फिर उसके बाद मान लीजिए मिनी में कर लिया, सिल्वर में 1,000 पॉइंट में तो 5,000 प्रॉफिट हो गया ना। सिल्वर मिनी में 100 पॉइंट जी। मतलब कितना हो गया? 1,000 हो गया सर। नहीं, नहीं, मिनी में तो सर, नहीं, मिनी में तो 5 गुना होता है सर, हाँ, ठीक है। 5 गुना है तो 500, तो 1,000 पॉइंट आपको 1,000 नहीं पकड़ा, 700 पॉइंट पकड़ा है तो तब भी 3,500 हुआ। जी सर। तो 40,000 में 3,500, बट आपका जो 4 लाख है या 5 लाख है उसके ऊपर आपको 1% ही आया। जी सर। तो बहुत है, उतना करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो ज्यादा? ठीक बात है सर। अभी मतलब ये जो चीज हुआ है ना, आपका बहुत ज्यादा फंड में अंदर इधर उधर, आपको कुछ करने का मौका नहीं है ना अभी। कोई रिवर्स पर, जैसे मैंने बोला, बाई सेल बहुत सारी चीजें हैं। कम फंड अगर बचा रहेगा ना, यू कैन डू एनीथिंग। जी सर। और घूम फिर के आप देखो, सब आपका पास आ गया होगा, सभी। बट आप, सारे सर वापस आ गए, बट वो इमीडिएट सर, या तो मैंने नी जब रिएक्शन में सर मैंने उसको स्टॉप लॉस गेन कर लिया, हाँ, या घबरा के सर मैं हट गया उस पोजीशन से, बट अल्टीमेटली सबने ही सर रिजल्ट दिया। रिजल्ट दिया, मैं वही बता, हाँ। ये अभी नॉर्मल स्टॉप लॉस से ये स्टॉप लॉस थोड़ा अलग है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप अभी जब ले रहे हो ना तभी समझ में, मैं इसीलिए ओपन छोड़ रहा हूँ, आप ट्रेड लो आराम से। जी बट वो कंडीशन मैंने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत स्पाइक, तो बिहेवियर इसको पहले ढूंढो इसी कंटेस्ट के थ्रू, ठीक है सर। हाँ, तो हो जाएगा। पेशेंस कमोडिटी में बहुत जरूरी है। ठीक है सर। चलिए, सो होपफुली तीनों लोगों ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, या सब लोगों को आइडिया आ रहा होगा कि कैसे सभी लोगों का अप्रोच हो रहा है। और किसी ने कोई प्रेजेंट किया है? बीरेन तो बाहर है, बाकी और कोई है जो हाँ सर, स्क्रीन? मैंने थोड़ा कुछ ट्राई किया है। हाँ, प्लीज करिए। सर मुझे ज्यादा कॉमोडिटी और उसमें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक और मिनट, इसलिए मैंने, संगीता म्यूट कर लो। हाँ, बोलो। हाँ सर, मुझे ज्यादा कॉमोडिटी और उसमें नॉलेज नहीं है, तो ठीक है। इसीलिए सर मैंने मेरा 10 लाख के फंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि स्विंग ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग 4 लाख में करूंगा, हाँ और जो फ्यूचर और ऑप्शन है तो उसको जो कैरी कर लेना है तो वो मैं 6 लाख में करूंगा सर। तो हाँ रिस्क थोड़ा मैंने ज्यादा लिया था। 6 लाख में सर बेसिकली मैंने टाटा मोटर्स का, जिसको मैं वॉच कर रहा था बहुत टाइम से, तो उसमें मैंने सर शॉर्ट स्ट्रेडर लिया हुआ है, तो ओके। जिसमें 6 लाख रुपए पे फंड की मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने वो लगाया हुआ है। और जो इंट्राडे मैंने किया था स्विंग ट्रेडिंग, जो हाँ अल्फा बाई स्कैन से मैंने निकाला था, हाँ सिक्वन
ह्यूमन साइंटिफिक लिमिटेड का। तो उसमें मैं सर मैंने एक ट्रेड लिया था, ये मेरा एक लाइव ट्रेड भी था ये। तो ये मैंने अपने 3 तारीख को 158 पे एंट्री ली थी, 1000 स्टॉक बाई किए थे। 1 लाख मैंने पूरा नॉर्मली कितना मार्जिन वो नहीं देखा, लेकिन ओके कितना फंड यूज हो सकता है मैक्सिमम, तो उसके हिसाब से लिया था कि भाई 1000 क्वांटिटी और 158 का रेट है, तो हाँ 158,000। और ये अच्छा खासा ऊपर गया था, लेकिन मैं 161.05 पे निकल गया था 1000 पर, ओके जिसमें मेरा इंट्राडे में 3050 प्रॉफिट है। और मैंने एक्चुअली ये सोच के थोड़ा सोचा था कि अभी अपने एट द एंड ऑफ द ट्रेड मेरे पास 4,03,000 रुपए तो थे मतलब। हाँ तो मैंने बाकी का जो मुझे मतलब ये 2 दिन का भी अगर मुझे टाइम देके कमाना था, तो इसीलिए मैंने टाटा मोटर्स का 500 रुपए पे का कॉल इक्विटी थी, उसको सेल कर दिया था सर। ओके इसमें मुझे फंड की जरूरत थी 3,06,731 रुपए, हाँ। जिसमें मेरे पास अभी 1 लाख रुपए फीस पड़े हुए हैं। तो तो इसमें ये लिखा मैंने नहीं ना, आपने सेल किया लिखा नहीं ना कहीं? हाँ नहीं सर, ये मैंने लिखा हुआ है ना सेल ओके और बाय, मतलब ओके, इस कलर मैंने कलर किया है, कलर किया है, ठीक है। 500 सी मतलब ये मैंने सेल कर कल का दिया ठीक टाटा है ठीक मोटर्स है का। ठीक है ठीक है। हाँ, और 12.45 पे सर इतना मार्जिन ऑप्शन हो रहे कल में मतलब दिखा रहा था, हाँ हाँ तो इस हिसाब से ऐसे मैंने ये सेल किया है, ओके जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से। और बाकी के इंट्राडे में सर मैंने ऑप्शन स्ट्रेटजी उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी। ओके ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको कुछ एक्सेल सीट भी ग्रुप में डाला होगा, वो आप उसको फॉलो हाँ करो। संगीता और बाकी मैंने कुछ डाला था प्रेजेंटेशन को, उसको फॉलो करो, हाँ उसी फॉर्मेट में कोशिश करो बनाने के लिए, ठीक है। हाँ सर। आप देखोगे तो वहाँ ग्रुप में मिलेगा आपको एक्सेल सीट, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, तो उसको करो, बट इसमें थोड़ा सा आपको एक दो में मैक्सिमम हो गया, ये टाटा मोटर के ऊपर पूरा जिंदगी आपका टिका हुआ है। हाँ, मेरा फंड जो 6 लाख का है वो टाटा मोटर्स में ही मैंने डाला हुआ है बट ये पूरा। अच्छा है क्या, कोई आपका पूरा इंटायर 10 लाख रुपीज टाटा मोटर के ऊपर टिका हुआ है? नहीं सर, वो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन मैंने ये एक स्टॉक में देख रहा था, और नहीं, तो अब अभी मैंने वो मान ट्रेडिंग लो, भी। जैसे आपने बीच में था ना एक टाटा मोटर का, जैसे बीच में था न्यूज की, उसके अंदर उसका चिप्स नहीं मिला है, ठीक है। हम्म, वो कंडीशन अगर हो गया तो बहुत आपके लिए बहुत बढ़िया है। मान लो अभी टाटा मोटर में कल आज कुछ आएगा कि बड़ा अच्छा न्यूज कुछ ऐसा आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा आपका? हाँ सर, तो मुझे जो मेरा जो इंट्राडे का फंड है वो पूरा मतलब चला जाएगा। है ना, तो ये ध्यान में रखना, कभी भी हमें मार्केट को ना इग्नोर नहीं करना। हाँ जैसे बिल्ली क्या होता है, आंख बंद करके दूध पीता है, देखता है कोई नहीं देखता है। हाँ। सो वी शुड नॉट डू टेक एनी चांस इन दैट, नहीं, ठीक वो है। मतलब मैंने सिर्फ टाइम टिके के कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं मतलब नहीं ठीक है, रिस्क आपने बहुत किया है, ज्यादा अच्छा ले लिया। अच्छा करो, बट उसको प्रैक्टिकली आप सोचो खुद ही कि आपने क्या किया है। एंटायर एक ही बास्केट में आपने डाल दिया सब कुछ, हाँ सर। ठीक है। तो चलेगा, इसमें कभी कभी बहुत प्रॉफिट दे देगा, बट जाएगा भी तो बहुत ले जाएगा ना। हाँ सर। तो वो थोड़ा सा प्लान करके देखना है, ठीक है ना। ओके अब सर। इसको रियलाइज करो, और आपको लग रहा है कि नहीं आपने सही किया, तो इससे कंटिन्यू, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाया, ओके सर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलो, ओके। एनीबॉडी और कोई है? सो अल्टीमेटली ये डिस्कशन जो था, आप लोगों ने कहाँ कहाँ स्टॉक लिया, क्यों लिया, किस तरह का लिया, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। और कभी कभी जैसे कल हमारा डिस्कशन, मैंने सबको बोला है कि किसी को कोई ट्रेड लेना है तो ट्रेड से पहले डिस्कस करना है कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ। बट कल क्या हुआ, ग्रुप में सभी लोग डिस्कशन छोड़ के कुछ दूसरा डिस्कशन में चले गए। सो ट्राई टू अवॉइड दोस्त, ठीक है। सो जब भी कोई बोलता है कि नहीं मुझे बाय लेना है सेल लेना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव रिमार्क दे दो। अननेसेसरी आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि ग्रुप का एक हमने रखा है ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, कभी कभी आपने थोड़ा सा खुशी जाहिर किया, ठीक है, बट कंटिन्यूअस करेंगे तो दैट इज नॉट गुड। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ग्रुप में ओनली इंफॉर्मेशन रखेंगे, और इंफॉर्मेशन में कोई ये बोल रहा है कि मैं बाय लेना चाहता हूँ, तो ये सपोर्ट है, जिसका नॉलेज है वो डालो, अदरवाइज मत डालो कुछ भी, ठीक है। हाँ श्रेय, कंटिन्यू। आपका आवाज नहीं आ रहा है श्रेय। हाँ, उसको उस रूम में बिठाओ, उस रूम में। नहीं नहीं, मैं आऊंगा। हाँ, 5 मिनट।
अब करो, सीधा करो, उसको कुछ मत करो, आप सीधा ये कर लो। हाँ, मोबाइल में हो, कहाँ से हो, आपको आवाज नहीं आ रहा है, मोबाइल में करो, लैपटॉप से। अगर लैपटॉप क्या है ना, आवाज नहीं आ रहा है तो मोबाइल में ज्वाइन कर लो दोबारा, और लैपटॉप का म्यूट कर दो। कोई नहीं, आप खाली स्क्रीन एक एक कर दो, मैं दिख दूंगा, फंड एलोकेशन हमें दिख जाएगा, फिर अभी टाइम कम है तो विल डिस्कस लेटर, अब कल हम क्लास में नहीं तो डिस्कस कर लेंगे, मुझे खाली स्क्रीन कर लो हेलो फंड। सर। हाँ हाँ, आ रहा है, आवाज आ रहा है? आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ। हाँ, स्क्रीन खोल दो, स्क्रीन खोलो, हाँ। हेलो सर। कंटिन्यू तो कंटिन्यू है, कंटिन्यू कंटिन्यू करो। हाँ हाँ हाँ, मैंने आपने जैसे कहा था, जैसे मैंने 2 लाख लगाया था और ऑप्शन में 6 लाख, और इंट्रा मतलब ऑप्शन इंट्रा डे में मैंने 25,000, और इंट्रा डे में स्पेयर रखा है 1,75,000। हाँ और मैंने स्पिन में अभी एक ही स्टॉक लिया है, विप्रो, हाँ जो 2-3 स्कैन में आ रहा था और डेली चार्ट में ब्रेकआउट भी दे रहा है सर। हाँ। ये ब्रेकआउट भी दे रहा था, तो मैंने लेके रखा है। और ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मैंने सर 2 तारीख को पावर ग्रिड और आईटीसी में किया था, हाँ और दोनों ने दोनों ने मुझे लॉस दिया है सर। हाँ इसका इसका ब्रेकआउट सपोर्ट लाइन जो था वो उसने तोड़ दिया था, हाँ। तो इसमें मेरे को 3,000 जितना लॉस हुआ है सर। ओके। और आईटीसी में आयरन बटरफ्लाई था, जो पूरा एफएमसीजी सेक्टर सर्कल गिर गया था, तो ये भी मतलब प्रोटेक्शन ब्रेक कर रहा था, तो मैं निकल गया उसमें से। अभी मेरे कंटिन्यू में 3 स्ट्रेडल चालू है सर, जो लो बीटा स्टॉक थे सर, हाँ जो हाँ। ज्यादा मतलब मार्केट की मूवमेंट होती है तो भी ज्यादा नहीं गिरते या आगे बढ़ते, तो उसका प्रोटेक्शन भी अच्छा है सर, थोड़ा ज्यादा है, तो मैंने ये लिया है, तो इसमें हो सकता है प्रॉफिट सर। ठीक है। और और ये और ये एक मैंने कल नेकेड में किया था, बैंक निफ्टी में पुट लिया था, तो उसका 2,000 प्रॉफिट है। हाँ, ये कल डिस्कस कर रहे थे, जब भी किसी स्ट्रैटेजी में लॉस जा रहा था तो उसको उन्होंने कुछ नहीं करते, अलग से एक ट्रेड लेके यहाँ से प्रॉफिट लेके और नील बराबर कर दिया था, है हाँ, ना। तो थोड़ा लॉस है पर शायद वो कवर हो जाएगा सर। हाँ हाँ, ठीक है। अभी सर पर पूरा फंड यूटिलाइज करने में थोड़ा वो नहीं सक्सेस मिल रहा सर, नहीं, ठीक है, अभी मतलब भी पूरा नहीं। बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट सिनारियो हाँ अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप है, सो दैट इज हाँ जी वाई सर। आप नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट एजिप आप करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज गुड पार्ट। ठीक है। जी सर। ठीक है, जी सर। आगे प्रोटेक्शन का स्पेलिंग आगे से चेक कर लेना, गलत है, थोड़ा आगे ठीक कर ओके लेना। ओके ओके सर। हाँ, चलो ठीक है। सो होपफुली सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है, इन कमिंग सेशन इसी थ्रू कॉन्टेस्ट के थ्रू आप लोगों को अपना जो जो प्लान है ना, रियलिटी में और सिंसियरली आप लोगों को डाटा देना है, ये दिस इज नॉट कि हमें फास्ट होना सेकंड है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिटर्न आएगा अगर हम अपना अप्रोच सही रखेंगे। ठीक है, सो कोशिश करते हैं कि अपना अप्रोच सही रखेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। चलिए, तो करिए, किसी का कोई ऐसा है तो अगेन हम लोग प्लान आउट करेंगे। ये कल तो कोई सेशन नहीं है, मंडे ऑनवर्ड्स विल डू, और होपफुली अगर जरूरत पड़ेगा तो रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंसिव डिस्कस करेंगे, किसी समय में मंडे ट्यूसडे को प्लान आउट करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, ठीक है सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू, टेक केयर।